पाक भारत वर्ल्ड कप तनाज़ा ऊंच की स्करवट बैठेगा। आइंदा चंद घंटे में बड़ी पेशरफ्त का इम्कान। आईसीसी के मुसालती वक्त की कुछ देर में पाकिस्तान आमद मुतवक्के। आईसीसी का अहम वर्चुअल इजलास होने का इम्कान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीरुल इस्लाम पाकिस्तान पहुंच चुके। अमीरुल इस्लाम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। आईसीसी मामलात पर बातचीत होगी। अमीरुल इस्लाम की पाकिस्तान से आईसीसी मीटिंग में शिरकत का भी इम्कान। मुमकिन तौर पर इजलास में दीगर बोर्ड मेंबर भी शरीक होंगे। आईसीसी ने डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को पाकिस्तान को मनाने का टास्क दे रखा है। पाक भारत मैच ना होने से मुमकिना भारी माली नुकसान। आईसीसी बैकफुट पर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मामला हल करने के लिए पीसीबी को एक और खत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत का जवाब भी दे दिया। पीसीबी ने क्या जवाब दिया इस बारे में अब आईसीसी बताएगी। दूसरी जानिब तर्जुमान पीसीबी ने आईसीसी से राब्ते का भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। आमिर मीर ने भारतीय मीडिया के बयान को झूठ करार दिया। कहा, भारतीय मीडिया के कुछ हल्के मन घड़त खबरें फैला रहे हैं। वक्त साबित करेगा किसने राब्ता किया और किसने नहीं। हकीकत जल्द सबके सामने आ जाएगी। पाकिस्तान का गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत का फैसला। वजीर आजम या नायब वजीर आजम इजलास में शरीक होंगे। गजा बोर्ड का इजलास 19 फरवरी को सदर ट्रंप की जेर सदारत होगा। गजा की सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम से मुतल्लिक इक़दाम और आइंदा लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की शिरकत को खत्ते में अमन के क़याम और इंसानी बहरान के हल के लिए सिफारती कोशिशों का अहम हिस्सा करार दिया जा रहा है। मुल्तान में बैन है, हर दूसरे शहर में बैन है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम स्पेशल लाहौर आ रहे हैं बसंत मनाने, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद ये शुरू हुआ है। हम बिल्कुल वाकई से इस त्यौहार को मनाने के लिए आए हैं और रंगों को देखने के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं कितने अच्छा समय है यहाँ पे। और कल काइट फ्लाइंग भी बहुत अच्छी थी। मैं तकरीबन कोई बहुत पहले 2006-07 की बात है जब हम लोगों ने उड़ाई थी और फैमिली के साथ आए थे। बहुत अरसे बाद ये शुरू हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने इधर लोगों को आके देखे कि बाइक्स वगैरह भी सारी चीज़ों को बड़ी प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत अच्छे तरीके से, एंड आई होप कि एवरी ईयर इसी तरीके से सब इंजॉय करें। बसंत का फाइनल राउंड। बोकाटा के आखिरी चंद घंटे जिंदा दिलाने लाहौर की मौज मस्ती उरूज पर। मौसम आज भी पतंग उड़ाने के लिए साजगार। लाहौरी सब गुड्डियां उड़ाने, काटने और कटवाने के लिए तैयार। रात भर आसमान पर पतंगों की बहार। हर तरफ बोकाटा का शोर रहा। पेच लड़ाने वाले शोर मचाते रहे। रात को मजे मजे के खाने, बारबेक्यू से लुत्फ दुबाला। आखिरी दिन का मजेदार नाश्ते से आगाज। दोपहर में भी खूब खाबे। बसंत पर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का अहले लाहौर को खिराज तहसीन। कहा, खुशी है लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। खुश-खुरम मगर महफूज बसंत का तस्वुर पूरी तरह अपनाया गया। महफूज बसंत का तस्वुर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। आवाम से फेस्टिवल के आखिरी रोज भी एहतियात जारी रखने की अपील। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अंदरून शहर का दौरा। नवाज शरीफ ने अंदरून शहर में दोस्तों के साथ बसंत मनाई। साबिक वजीर आला हमजा शहबाज बसंत मनाने लोहारी गेट पहुंचे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की भी अंदरून लाहौर में पतंगबाजी। मियां मुज्तबा शुजा और सुहेब भरत भी मरियम औरंगजेब के साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सफीर भी बसंत के रंगों में रंग गए। अमरीकी नासिब उल-उमूर नेटी बेकर ने सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के हमरा पतंग उड़ाई। कौंसल जनरल लाहौर और अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी खूब इंजॉय किया। मरियम औरंगजेब नेटी बेकर को पतंग उड़ाना सिखाती रही। बरतानी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ने भी पतंग उड़ाई। मरियम औरंगजेब ने कहा, सकाफती सरगर्मियाँ कौमों को करीब लाने का मौसर जरिया है। पाकिस्तान अपनी रिवायात के जरिए दोस्ती का पैगाम देता है। तुर्क
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। हक्कान फिदान का इस्लामाबाद मस्जिद धमाके पर ताज़ियत का इजहार। सदर तुर्क क़यादत और अवाम की जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर दिली हमदर्दी का पैगाम पहुँचाया। दहशतगर्दी के खिलाफ मुतसलसल अज़्म का यादा। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है इस्लामाबाद धमाके में 6 बच्चे भी जाँ बहक हुए। कोई बच्चा हदफ नहीं बनाया जाना चाहिए। हर सूरत में तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। यूनिसेफ का शोहदा के लवाही यकीन और कम्युनिटी से इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर में शहीद कैप्टन अब्बास खान के घर लंडिगोत अलामत। शहीद कैप्टन के वालिद और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। फातिह ख़्वानी शहीद की कुर्बानी को खराज अक़ीदत व रसा के जज्बे को सराहा। मोहसिन नकवी ने क़बाइली अमायदीन और मुशरान से भी मुलाकात की। क़बाइली अमायदीन और मुशरान का मुसल्लह अफ़वाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरेबिया पाकिस्तान की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत। सदर मुफ्ती तकी उस्मानी, सीनियर नायब सदर अनवारुल हक, नाज़िम आला हनीफ जालंधरी ने मुश्तरका बयान में कहा, बेगुनाह लोगों की जान लेने और खून बहाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। मसाजिद, इमाम बारगाहों और मदारिस में ऐसी वारदातें करने वाले इंसान कहलाने के भी मुस्तहिक नहीं। ऐसी खूरेज़ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के मुतरादिफ हैं। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का तरलाई भी इमाम बारगाह दौरा। खुदकुश हमले के शोहदा के लिए फातिह ख़्वानी की। पाकिस्तान हो चुकी भारतीय सियासतदान शशि थरूर का 2 टोक एतराफ़। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम में लिखा, बीजेपी का सख्त मौक़िफ़ गलत साबित हुआ है। भारत में पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी पर सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान से बातचीत शिकस्त नहीं, मुज़ाकरात के बगैर अमन मुमकिन नहीं। बीजेपी के तसादुम की सियासत खित्ते को गैर महफूज बना रही है। तहरीक इंसाफ की शजजाउन और पैजाम हड़ताल की कॉल। पेशावर की हज तकरीर चौक कारकुन जमा। रैली की शक्ल में चौक यादगार जाएंगे। जुनेद अकबर समेत दीगर रहनुमा शुरा से खिताब करेंगे। साल 2026 की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आखिरी रोज। 6 रोज में मुल्क भर में 4 करोड़ 41 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। 4 लाख से ज्यादा वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिला रहे हैं। पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त मुनाकिद की जा रही है। नाबिजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। 72 इंच कतर की पाइपलाइन एक बार फिर फट गई। बड़ा इलाका ज़ेरे-आब आ गया। लाखों गैलन पानी ज़ाया। कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी। मुतासरा लाइन की मुरम्मत का काम जारी। 24 घंटे लग सकते हैं। सऊदी अरब में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज हो गया। पाकिस्तानी असलहा साज कंपनियों के स्टॉल्स शुरा की तवज्जो का मरकज। ख्वाजा आसिफ नुमाइश में शिरकत के लिए रियाद में मौजूद। वज़ीर दिफा की आला सऊदी हुक्काम से अहम मुलाकातें मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में दो तरफा दिफाई ताउन, खित्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा। नेवल चीफ की रॉयल मलेशियन नेवी की क़यादत से मुलाकात। समुद्री सलामती चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी हेडक्वार्टर्स में नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आज से 10 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्की। कल से मरी गलियात और गिरदोनवाह में बर्फबारी होगी।
PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के 19 अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। कोयटा, चमन, पश्चिम, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला में बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के इम्कान। KP में कल से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बालाई इलाकों में फिसलन और सड़कें बंद होने का खदशा। मगरबी हवाओं के बायस साहिली पट्टी पर कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान। कराची में कहीं कहीं बूंदाबांदी मुतवक्के। बांग्लादेश में 12 फरवरी के आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। मुल्क भर से 51 सियासी जमातें और 2000 से ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। जमात इस्लामी ने पहली बार एक हिंदू उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। कृष्णानंदी का कहना है, जमात इस्लामी की कामयाबी से बांग्लादेश में हिंदू मजबूत हो जाएंगे। जमात इस्लामी हर मजहब के साथ इंसाफ करेगी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की बुध को सदर ट्रंप से मुलाकात होगी। इस्राएली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने तस्दीक कर दी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल होगा। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात होनी चाहिए। यूरेनियम अफजूदगी तर्क नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची का दो टोक मौक़िफ़। कहा, ईरान ने पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के लिए भारी कीमत चुकाई है। मुज़ाकरात एक धोखा हो सकते हैं। तेहरान अमरीका के दबाव में नहीं आएगा। मस्कत में ईरान और अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म। फ़रीक़ैन का बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वाशिंगटन पोस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर विल लुइस मुस्ताफी। वाशिंगटन पोस्ट ने चंद ही रोज कबल 300 से ज्यादा सहाफ़ियों को नौकरी की खत्म की थी। विल लुइस वाशिंगटन पोस्ट के पब्लिशर भी थे। कहा कि अच्छे मुस्तकबिल के लिए इनके दौर में मुश्किल फैसले लेना पड़े। लुइस को अखबार की किस्मत बदलने में नाकाम तसव्वुर करने वाले सहाफ़ियों का जश्न। पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस की शहरी जंग और एंटी हाईजैकिंग में बखारत बेमिसाल। SSG हेडक्वार्टर्स में दहशतगर्दी के खिलाफ खुसूसी मशक़ें। हाई वैल्यू टारगेट्स की गिरफ्तारी का अमली मुजाहरा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की पेशा वराना ट्रेनिंग। यरगमालियों की बाहिफाजत बाजियाबी का मुजाहरा भी किया गया। सेवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की मज़ार कलंदर पर हाज़िरी और फातह ख़्वानी। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात मज़ीद सख्त।